हेलो एवरीवन। आज हम पैथो की ग्रोथ स्पेसिमेन डिस्कस करेंगे। तो ये ग्रोथ स्पेसिमेन आपके स्पोर्टिंग में भी पूछते हैं और स्पोर्टिंग के साथ साथ इनका आपका वाइवा भी होता है। मतलब आपको एक स्पेसिमेन दिया जाएगा तो उसके ऊपर टीचर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और स्पोर्टिंग में भी आपके पास ये स्पेसिमेन रखे होते हैं, तो आपको इनको आइडेंटिफाई करना होता है और इनके कुछ एक दो क्वेश्चन होते हैं वो आपको बताने होते हैं। तो इस वीडियो में हम सारे स्पेसिमेंस की जो मेन पॉइंट्स हैं सारे वो डिस्कस कर लेंगे, जो आपको वाइवा के लिए पता होना चाहिए। शॉर्ट में करेंगे सब कुछ डिस्कस, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा सेमिनोमा टेस्टिस। ये मोस्ट कॉमन स्पेसिमेन जो रखा जाता है, मतलब मोस्टली ना ये रखा ही जाता है, स्पोर्टिंग में भी रखा जाता है और वाइवा भी इसका होता ही है। बिकॉज क्योंकि सेमिनोमा टेस्टिस जो सेमिनोमा है, इट इज़ मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर इन अडल्ट्स। ये 20 to 30 ईयर्स की एज में होता है और ये पेनलेस एनलार्जमेंट होते हैं। तो जब आप ग्रोसली इसको देखोगे यहाँ पे, तो ये होमोजेनस वाइट कलर का मास दिखेगा और इसके अंदर कोई हेमोरेज, कोई नेक्रोसिस, कोई रेडनेस नहीं होती इसके अंदर। जो बाकी टेस्टिकुलर ट्यूमर्स होते हैं ना, उनके अंदर हेमोरेज नेक्रोसिस हो सकती है, बट इसके अंदर नहीं है नेक्रोसिस, हेमोरेज कुछ नहीं है। वाइट कलर का मास दिखेगा आपको। टीचर आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं कि मार्कर कौन से होते हैं जो आप टेस्ट करते हो इसके लिए। तो ये प्लैप, HCG, LDH, OCT3-4, नैनोग, CD117, ये सब होते हैं। इनमें से कोई 2-3 याद कर लेना, बट ये पक्का से याद कर लेना कि अल्फा फिटोप्रोटीन इनके अंदर, सेमिनोमा के अंदर ये रेज नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट स्पेसिमेन ब्रेस्ट कैंसर। अब कैसे पता लगेगा कि ब्रेस्ट कैंसर का स्पेसिमेन है? यहाँ पे सबसे पहला आपको यहाँ पे स्किन दिख रही है, ठीक है, और यहाँ पे इसका निप्पल और एरियोला ये सब दिखता है, तो इससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ ये ब्रेस्ट है। अब कैंसर का कैसे पता लगेगा, इससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रोथ स्पेसिमेन में कैसे पता लगता है कि वो बिनाइन कैंसर है कि मैलिग्नेंट कैंसर है। मोस्टली जो बिनाइन कैंसर होती है वो वेल इनकैप्सुलेटेड होती है, जैसे कि फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट है, ये बिनाइन होता है, तो ये जो कैंसर है पूरी इनकैप्सुलेटेड होती है, ठीक है। और जो मैलिग्नेंट कैंसर है वो नहीं होती इनकैप्सुलेटेड। बिनाइन कैंसर के रेगुलर मार्जिन्स होते हैं, इसके मैलिग्नेंट के अंदर इरेगुलर इनफिल्ट्रेटिंग मार्जिन होते हैं। अब यहाँ पे जो इसके मार्जिन है बिल्कुल रेगुलर है, बिनाइन है, और जो ब्रेस्ट कैंसर है मैलिग्नेंट है उसके जो ये मार्जिन्स है ये इरेगुलर हैं, ये बिल्कुल इनफिल्ट्रेटिंग से मार्जिन है ऐसे। तो हाँ ये ब्रेस्ट कैंसर है, मतलब हमें पता लग गया कि हाँ ये मैलिग्नेंट कैंसर है। उसके अलावा और क्या डिफरेंस होते हैं? जो मैलिग्नेंट कैंसर होती है उसके अंदर हमारे एरिया ऑफ नेक्रोसिस, हेमरेज ये हो सकते हैं, बिनाइन के अंदर बहुत कम कॉमन है। मैलिग्नेंट कैंसर हमारी फॉर्म टू हार्ड होती है और बिनाइन कैंसर यूजुअली फॉर्म होते हैं। इसके अलावा ये हमें पता लग गया कि हाँ ये ब्रेस्ट कैंसर का स्पेसिमेन है, क्योंकि यहाँ पे स्किन देख लिया, निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स देख लिया, उसके बाद हमें कैंसर देख लिया, इसके मार्जिन इनफिल्ट्रेटिव मार्जिन थे इसके, ठीक है। सराउंडिंग में हमारा येलो एडिपोज टिश्यू है, इससे ही पता लग जाएगा। नेक्स्ट है फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट। इसका भी स्पेसिमेन मतलब ये ना इसकी वो होता है, माइक्रोस्कोपी रखी जाती है इसकी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो इसकी माइक्रोस्कोपी ना मोस्ट कॉमनली आपकी स्पोर्टिंग में पूछी जाती है। तो इसके अंदर हमें क्या दिखते हैं माइक्रोस्कोपी के अंदर? स्लिट लाइक ऐसे स्पेसेस दिखते हैं, जो डक्ट होती है ना वो कंप्रेस हो जाती है इनटू द स्लिट लाइक स्पेसेस, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक वेल इनकैप्सुलेटेड ग्रेइश वाइट कलर का नोडुलर मास दिख रहा है और इसके मार्जिन बिल्कुल ऐसे हैं, मतलब कोई इरेगुलर नहीं है, रेगुलर मार्जिन है। तो ये बिनाइन कैंसर है फाइब्रोएडिनोमा। इसकी कंसिस्टेंसी रबरी होती है। जब क्लिनिकली आपके पास पेशेंट आता है तो उसके अंदर ये जो फाइब्रोएडिनोमा होता है ना, इसको अगर आप टच करते हो तो दूसरी पोजीशन पे चला जाता है, मतलब ऐसा इसके अंदर ये फीचर होता है। और कट सरफेस के ऊपर आपको स्लिट लाइक स्पेसेस दिखते हैं। और माइक्रोस्कोपी मैंने आपको बता दी, ये फर्दर डिस्कस भी कर लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया बिनाइन मैलिग्नेंट कैंसर का। उसके बाद आता है लियोमायोमा यूट्रस। ये कैसे पता लगेगा? ये हमारा यूट्रस है, ठीक है, यहाँ पे सर्विक्स वगैरह इससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। उसके बाद ये लियोमायोमा एक स्मूथ मसल का ट्यूमर है जिसके अंदर स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन हो जाती है, ठीक है। इसकी अलग अलग साइट्स होती हैं, वो हम देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो यहाँ पे ये पूरा कैंसर है, इसने जो यूट्राइन जो हमारी यहाँ पे कैविटी होती है उसको पूरा कंप्रेस कर दिया, बिल्कुल ही ना के बराबर है, ठीक है। इट इज़ सर्कमस्क्राइब्ड राउंड मास पूरा कंप्रेसिंग द एंडोमेट्रियल कैविटी। कट सेक्शन के अंदर हमें वोल्ट पैटर्न दिखेगा, क्योंकि स्मूथ मसल का ट्यूमर है और स्मूथ मसल ऐसे उनका ऐसे ऐसे वोल्ट सा में पैटर्न दिखेगा, ठीक है, कट सेक्शन के अंदर। और इसके अंदर शूडो कैप्सूल होती है। इट इज़ मोस्ट कॉमन ट्यूमर इन द फीमेल्स। इसकी साइड्स और ये सब देखते हैं। और हाँ, जो माइक्रोस्कोपी देखते हैं तो उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि जो स्मूथ मसल होते हैं इस ट्यूमर में, उनका न्यूक्लियस कैसा होता है, उसकी एक पर्टिकुलर शेप होती है, दैट इज़ सिगार शेप न्यूक्लियस होता है उनका। अब इसके साइड्स कौन से हैं? ये यूट्रस की कैविटी है, तो एक तो हो सकता है सिरोज़ा। यहाँ पे सबसे पहले आउटर लेयर हमारी सिरोज़ा होती है ना, तो सब सिरोजल हो सकता है। उसके बाद हमारी ये मसल वाली लेयर आती हैं, तो ये इंट्राम्यूरल हो सकता है। उसके बाद हमारा म्यूकोज़ा आता है,
तो ये क्या हो सकता है, सब म्यूकोजल हो सकता है। तो 3 इसके साइड्स होते हैं, सबसीरोजल, इंट्राम्यूरल और सब म्यूकोजल, ये 3 साइड होगी इसकी। उसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशन पूछेंगे आपसे वाइवा में, कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, हाइजिनाइजेशन हो जाएगा, रेड डिजनरेशन होता है प्रेगनेंसी के अंदर, ये पूछते होते हैं। और मेलिग्नेंसी इसकी बहुत रेयर है, इतना मेलिग्नेंट ये नहीं होता है। तो लियोमायमा वाइवा में आपसे पूछा जाता है, स्पोर्टिंग में पूछा जाता है। सेमिनोमा हो गया, लियोमायमा होगा, इनका स्पोर्टिंग में होते हैं। ये फाइब्रोएडिनोमा की माइक्रोस्कोपी होगी, ये सब। नेक्स्ट आएगा हमारे पास पेप्टिक अल्सर। हाँ, एक टीचर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। अभी हमारे जो वो हुए थे वाइवा हुए थे फाइनल्स के, तो उसमें टीचर हमसे पूछ रहे थे कि पेप्टिक अल्सर मतलब बिनाइन अल्सर और मैलिग्नेंट अल्सर, मतलब कैंसर वाला जो अल्सर होता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है। उसमें 2 डिफरेंस होते हैं जो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। जो बिनाइन अल्सर होता है, यानी कि जो पेप्टिक अल्सर है, बिनाइन अल्सर है, उसमें जो हमारा अल्सर है ना, जैसे ये वाला अल्सर, इट इज़ पंच्ड आउट, ये अंदर की तरफ है, पंच्ड आउट अल्सर है। और जो हमारे गैस्ट्रिक फोल्ड्स होते हैं वो ऐसे रेडिएटिंग होते हैं, ऐसे रेडिएटिंग होते हैं इसकी तरफ। बट जो हमारा कैंसर वाला अल्सर होता है ना, उसके अंदर ये जो मार्जिन है अल्सर के, ये हिप्ड अप मार्जिन होते हैं। और जो इसके अंदर गैस्ट्रिक फोल्ड्स होते हैं वो रेडिएटिंग नहीं होते, वो ऐसे रैंडमली प्रेजेंट होते हैं। ये 2 डिफरेंस है जो आपको बताने होते हैं टीचर को। उसके बाद इसको डिटेल में देखते हैं। पेप्टिक अल्सर, ये सॉलिटरी राउंड टू ओवल अल्सर होता है, पंच्ड आउट अल्सर होता है, रेडिएटिंग गैस्ट्रिक फोल्ड्स होते हैं, मैंने आपको बताया दोनों पॉइंट्स। बेस के अंदर ग्रेनुलेशन टिश्यू भी हो सकता है, ये मैंने डिफरेंस। अब यहाँ पे पेप्टिक अल्सर हमारा कहाँ हो सकता है, गैस्ट्रिक में भी, स्टमक में भी हो सकता है और ड्यूोडेनम के अंदर भी हो सकता है। अब ये स्टमक हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमारा D1 फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूोडेनम स्टार्ट हो जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर स्टमक के अंदर कहाँ होता है, लेसर कर्वेचर पे होता है। ड्यूोडेनम में D1 ऑफ ड्यूोडेनम, मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूोडेनम के अंदर होता है। मोस्ट कॉमनली ये ड्यूोडेनम में ही होता है हमारी पेप्टिक अल्सर, स्टमक में नहीं होते इतने कॉमनली। और ड्यूोडेनम के अंदर कैंसर का रिस्क भी नहीं होता है, ठीक है, तो वहाँ पे इनका प्रोग्नोसिस बेटर है। बट जब ये पेप्टिक अल्सर स्टमक के लेसर कर्वेचर में होते हैं तो वहाँ पे कैंसर का रिस्क भी होता है कि ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं, और इनका प्रोग्नोसिस भी इसलिए पुअर होता है। अब जो हमारे गैस्ट्रिक कैंसर के जो अल्सर की डिफरेंस मैंने बता दिए, इरेगुलर होता है, रोल्ड अप मार्जिन्स होते हैं, जो गैस्ट्रिक फोल्ड है दिस आर नॉन रेडिएटिंग, और इसके बेस के अंदर नेक्रोटिक टिश्यू आपको दिख ही रहा होगा, वो होता है। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आपने इनके जवाब दे दिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएंगे कि टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर कौन से होते हैं, लेदर बोटल स्टमक क्या होता है, इसका मेटास्टेसिस कहाँ कहाँ होता है। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होता है कि गैस्ट्रिक कैंसर ना लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर जो लिम्फ नोड होते हैं ना, वहाँ पे उनका मेटास्टेसिस होता है। बट इसके अलावा और कहाँ होता है, ठीक है। और अल्सर्स और कौन से होते हैं अपने GI ट्रैक्ट के अंदर, पेप्टिक अल्सर के अलावा और कौन से अल्सर होते हैं, हम अभी पढ़ेंगे कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं टाइफाइड अल्सर, TB के अल्सर, ये सब। अब गैस्ट्रिक कैंसर की क्लासिफिकेशन है, हाँ, तो इसमें 2 होते हैं, एक होता है इंटेस्टिनल टाइप, एक होता है डिफ्यूज़ टाइप। जो डिफ्यूज़ टाइप है उसी को हम लेदर बोटल स्टमक, इसी के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, इसका कोज क्या है कि CDH1 की म्यूटेशन हो जाती है। 2 सेल हैं, ये आपस में ना कनेक्टेड होते हैं बाय E कैडहेरिन, इससे ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। और CDH1 की म्यूटेशन की वजह से E कैडहेरिन का लॉस हो जाता है, तो जो सेल हैं, ये जो दोनों सेल हैं, ये सेपरेट हो जाएंगे। अब इन सेपरेट होने की वजह से ये पूरी स्टमक की वॉल में ऐसे डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेट करेंगी, तो जिससे कि स्टमक की वॉल हमें ऐसे हार्ड सी हो जाएगी और लेदर की बोतल की जैसे दिखेगी। तो इसलिए हम इसको लेदर बोतल स्टमक भी बोलते हैं, लाइनेटिस प्लास्टिका भी बोलते हैं। ये थ्योरी में भी आपसे पूछे जाते हैं, हमारा भी क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली ये यंगर एज ग्रुप में होता है, फीमेल्स में होता है। अब जो इंटेस्टिनल टाइप है उसके अंदर जो कैंसर होगी, सपोज स्टमक है, तो इसका ना एक ऐसे पोलीपोइडल पैटर्न सा होगा, ऐसे बाहर अंदर की तरफ होगी ये, ठीक है। ये क्या था, डिफ्यूज़ वाली पूरी वॉल के अंदर थी, बट ये पोलीपोइडल होता है। और इसमें एडिनोकार्सिनोमा मतलब माइक्रोस्कोपी के अंदर हमें ग्लैंड्स दिखेंगे, मैलिग्नेंट ग्लैंड्स, और एज के साथ साथ इसका रिस्क बढ़ता है, मेल्स में होता है, APC म्यूटेशन की वजह से होती है। अब मेटास्टेसिस कहाँ होता है, लेफ्ट एक्सिला, सपोज़ ये बना दिया मैंने कोई, ये लेफ्ट एक्सिला है, यहाँ पे हो सकता है, इसको बोलते हैं इरिश नोड। सुप्रा क्लेविकुलर हो सकता है, लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर, विर्चोज नोड, ठीक है। पाउच ऑफ डगलस में हो सकता है ब्लमर शेल्फ, स्पेलिंग इसकी गलत है, ये ब्लमर शेल्फ, ठीक है। देन आएगा हमारा पेरी अम्बलाइकल हो सकता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्स, या फिर हमारा ओवरीज के अंदर हो सकता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रूकनबर्ग ट्यूमर, ये क्या होता है, ओवरीज में बाइलेटरली, यानी कि दोनों ओवरीज की सिमेट्रिकली एनलार्जमेंट होती है क्रूकनबर्ग ट्यूमर में।
उसके बाद आएगा एच मोल, इसका ये स्पेसिमेन आपको दिखेगा। इसके अंदर आपको ना कुछ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगी जो कि ट्रांसल्यूसेंट सी है और सिस्टिक भी है। उनकी वॉल काफ़ी थिन होती है एंड वो ग्रेप लाइक है एंड इट इज़ डेलिकेट फ्राइबल मासेस। इनके अंदर कोई एम्ब्रियो प्रेजेंट नहीं है अब जो हमें इसमें दिख रहा है। तो इसके ऊपर आपका वाइवा कैसे जाएगा? दो तरह का होता है, एक पार्शियल मोल होता है और एक कंप्लीट मोल होता है। पार्शियल मोल के अंदर हमें एम्ब्रियोनिक या फिर फिटल टिश्यू दिखता है, प्रेजेंट होता है। कंप्लीट मोल के अंदर वो एब्सेंट होता है। अब इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि कौन से का कैंसर में ट्रांसफॉर्म होने का रिस्क ज़्यादा होता है। तो जो कंप्लीट मोल है उसका 2.5% रिस्क है कि वो कोर्डियोकार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये टीचर्स पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन। बट जो पार्शियल मोल है उसमें इतना रिस्क नहीं होता और काफ़ी रेयर होता है, रेयरली वो कैंसर में कन्वर्ट होता है। और बाकी ये जो विलाई है इसमें फोकल प्रेजेंट है, स्वेलिंग इनकी फोकल है, इसमें डिफ्यूज़ है। ट्रोफोब्लास्टिक हाइपरप्लेजिया, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट होते हैं ना वहाँ पे, वो फोकल है, इसमें डिफ्यूज़ है। स्टेरियोटाइप आपसे पूछ सकते हैं, पार्शियल में 69XXY और इसमें 4 to 6XX या फिर XY, ये आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा ओस्टियोमाइलिटिस। ओस्टियोमाइलिटिस क्या होता है? बोन का एक इन्फेक्शन होता है, ठीक है, बोन का इन्फेक्शन है, मोस्ट कॉमनली बाय स्टैफ ओरियस, ठीक है। तो बोन में इन्फेक्शन हो गया स्टैफ ओरियस की वजह से। उसकी वजह से क्या होगा कि बोन के अंदर आपको 2 टर्म याद करनी है, मतलब एक्यूट क्रोनिक स्टेज तक जाता है। जो क्रोनिक एंड स्टेज आ जाती है उसके अंदर हमें 2 टर्म याद रखनी है, थ्योरी के लिए भी, वाइवा के लिए भी, और MCQ में भी पूछते हैं। हमारा इसके ऊपर MCQ है, सिक्वेस्ट्रम क्या होता है, ठीक है। एक सिक्वेस्ट्रम और एक इन्वोल्यूक्रम, ये 2 टर्म आपको याद रखनी है। सिक्वेस्ट्रम क्या होता है ओस्टियोमाइलिटिस के अंदर कि अ पीस ऑफ डेड एंड नेक्रोटिक बोन, मतलब जो भी जहाँ पे भी सपोज कोई बोन है, यहाँ पे इसका इन्फेक्शन हुआ है तो ये हमारे क्या होगा, डेड बोन होगी, मतलब नेक्रोटिक बोन होगी जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, और ये हेल्दी बोन होगी। तो पीस ऑफ डेड एंड नेक्रोटिक बोन सेपरेटेड फ्रॉम द हेल्दी बोन, इसको हम क्या बोलेंगे, इस पार्ट को सिक्वेस्ट्रम बोलेंगे। उसके बाद अब हमारा यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है तो हमारी बोन ट्रैक रहेगी उसको कंटेन करने की और फैले ना, ठीक है। इसलिए फिर हमारे जो ओस्टियोइड हैं फिर यहाँ पे नई बोन फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। अ रिएक्टिव शेल ऑफ न्यू बोन सराउंडिंग द सिक्वेस्ट्रम, सिक्वेस्ट्रम के आसपास बोन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा टू कंटेन द इन्फेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूक्रम बोलते हैं। क्या बताया मैंने, ये बोन है, यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, सेपरेटेड फ्रॉम द हेल्दी बोन, इसको बोलेंगे सिक्वेस्ट्रम। उस इन्फेक्शन को कंटेन करने के लिए हमारी नई बोन फॉर्मेशन स्टार्ट होगी इसके आसपास, उसको क्या बोलेंगे, इन्वोल्यूक्रम। इसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह हो ही रही है तो थिक एंड बोन स्क्लेरोसिस हो जाता है, पल्स फॉर्मेशन भी हो सकते हैं। ये 2 आपको याद ही रखने हैं। ये इसका स्पेसिमेन है। ये क्या है, किडनी दिख रही है ना, तो ये क्या है, सिस्टिक डायलिटेशन हो रखी है किडनी के अंदर बहुत सारी, तो ये क्या हमारा पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। इसमें बहुत सारी सिस्ट बन रखी हैं और ये बायलेटरल है, मैसिवली एनलार्ज किडनी होती है। इसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि 2 तरह की पॉलीसिस्टिक किडनी होती है, डिजीज़ होती है। एक होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप, एक रिसेसिव टाइप। ये डोमिनेंट होती है अडल्ट के अंदर मोस्ट कॉमनली, ये होती है चिल्ड्रन के अंदर मोस्ट कॉमनली। इसकी म्यूटेशन आपको पता होनी चाहिए, रिजल्ट वाली PKD1 PKD2 जीन म्यूटेशन, इसका थ्योरी में क्वेश्चन आता ही आता है, इसको ना अच्छे से पढ़ लेना। और इसकी PKHD1 ये होती है हमारी रिसेसिव वाले के अंदर। H का मतलब क्या है, हिपैटिक, मतलब इसमें कुछ लीवर में भी कुछ खराबी होती है। तो ये हो गया। अब जो ऑटोसोमल डोमिनेंट अडल्ट वाली है उसका स्लोली ये प्रोग्रेस करती है आगे और काफ़ी लेट जाके इसमें किडनी फेलियर होता है। बट जो ऑटोसोमल रिसेसिव वाली है अर्ली चाइल्डहुड में होती है, रैपिडली प्रोग्रेशन हो जाता है इनटू टू किडनी फेलियर, इसकी जल्दी हो जाती है, चाइल्डहुड में ही हो जाती है। ग्रोसली अब इसमें ग्रोस फीचर में क्या डिफरेंस होता है, जो डोमिनेंट वाली है इसके जो आउटर सरफेस होगा वहाँ पे भी आपको मतलब एक से डिस्टॉर्टेड सा होगा, सिस्ट दिखेंगी। बट रिसेसिव वाले का जो आउटर सरफेस होगा बिल्कुल स्मूथ होगा और जो सिस्ट होंगी अंदर वो स्कैटर्ड होंगी इन द कोर्टेक्स एंड मेडुला ऐसे रैंडमली, और यहाँ पे हमारी ऐसे सिलेंड्रिकली अरेंज्ड होती है, मतलब रेडियली अरेंज्ड होती है सिलेंड्रिकल सिस्ट। सो ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, इसके वाइवा में आपसे यही पूछेंगे टीचर्स और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। उसके बाद आएगा गोल ब्लैडर स्टोन, ये आपको दिख ही रहे होंगे, गोल्ड स्टोन होते हैं। आप सर्जरी की पोस्टिंग में जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखाते भी हैं। 3 तरह के होते हैं, कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है, पिगमेंट स्टोन होता है और मिक्सचर होता है। मैं यहाँ पे ना सब वही कवर कर रही हूँ जो वाइवा में आपसे पूछेंगे और जो स्पोर्टिंग में आप लिख सकते हो, वहाँ पे क्वेश्चंस जो डले होते हैं ना वो यही सब होते हैं। और वाइवा में आप इतना सब बता दोगे तो टीचर आपसे आगे कुछ पूछेगा ही नहीं। तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन मोस्टली होते हैं 80% एंड वो येलो कलर के होते हैं। पिगमेंट स्टोन ब्लैक होते हैं या फिर ब्राउन होते हैं। इनके कोजेज़ पूछ सकते हैं आपसे। अब कोलेस्ट्रॉल कब बड़ा होता है, ओबेसिटी में बड़ा होता है, फैट डाइट के अंदर, प्रेगनेंसी में, OCP, डायबिटीज़, इन सब में कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है ना, तो उसी टाइम पे कोलेस्ट्रॉल स्टोन बनेंगे।
पिगमेंट ब्लैक या फिर ब्राउन। अब जो ब्लैक कलर का पिगमेंट है, ब्लैक पिगमेंटेड स्टोन है, वो हमारे हिमोलिसिस होगा, उसके अंदर हो सकते हैं, सिरोसिस में हो सकते हैं। एंड जो ब्राउन वाले हैं वो होंगे कोई इन्फेक्शन होगा वहाँ पे, उसमें कोई डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, वहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा लिम्फोमा। अब लिम्फोमा हमने पढ़े होते हैं मैट के अंदर, दो तरह के होते हैं, एक होता है होजकिन लिम्फोमा, एक होता है नॉन होजकिन लिम्फोमा। एक होजकिन होता है, एक नॉन होजकिन लिम्फोमा होता है। इसके अंदर ये लिम्फ नोड है, सारे के सारे लिम्फ नोड एनलार्ज हो रखे, काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। अब इसमें फॉर्म होते हैं, रबरी से होते हैं लिम्फ नोड। कट करेंगे तो इनके अंदर होमोजेनस ग्रे वाइट सा कलर दिखेगा। और होजकिन के अंदर मैटेड, मैटेड का मतलब होता है चिपके हुए आते हैं आपस में, मतलब ऐसे लिम्फ नोड चिपके होते हैं एक दूसरे के साथ। तो होजकिन में मोस्टली मैटेड होते हैं, नॉन होजकिन के अंदर नॉन मैटेड एंड डिफ्यूज़ लिम्फ नोड्स होते हैं। ये लिम्फोमा हो गया। अब ये स्पेसिमेन क्या है, क्या लग रहा है, ये हार्ट है ना, यहाँ पे आपको दिख रही है इसके फाइबर्स, तो ये हार्ट का स्पेसिमेन है। इसके अंदर ये चैम्बर देखो कितनी बड़ी हो गई, मतलब डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसके आपसे कोजेज़ पूछे जाते हैं वाइवा के अंदर। इसके एक तो होगा टाइटिन जीन म्यूटेशन हो सकते हैं, मोस्ट कॉमनली अल्कोहल की वजह से हो जाता है। कोबाल्ट हो गया। हीमोक्रोमेटोसिस क्या होता है, आयरन का ओवरलोड हो जाता है, उसको बोलते हैं हीमोक्रोमेटोसिस। पोस्टपार्टम के बाद हो सकता है ड्रग्स यानी कि डॉक्सोरोबिसिन, इसकी वजह से भी हो सकता है। ग्रोसली आपको क्या दिखेगा, डायलेशन ही होगी ना ऑफ ऑल 4 चैम्बर। माइक्रोस्कोपिकली अब यहाँ पे क्या है, स्मूथ मसल ही है हार्ट, तो हाइपरट्रोफाइड कार्डियक मसल है यहाँ पे, तो उसके अंदर उसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है। और उनके अंदर हमारा जो न्यूक्लियस है दैट इज़ निंजा स्टार लाइक, ऐसे कुछ निंजा स्टार का न्यूक्लियस होगा, स्टार टाइप। ये माइक्रोस्कोपी भी आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट स्पेसिमेन है हार्ट का ही है। इसके अंदर ये देखो कितनी थिक होगी ना ये वॉल, हाइपरट्रोफी और केस के अंदर, तो ये इट इज़ हाइपरट्रोफी ऑफ हार्ट। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ सडन कार्डियक डेथ इन यंग एथलीट्स। इसके अंदर जो म्यूटेशन है दैट इज़ मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन सी, बिट्टा मायोसिन हैवी चेन, ये देख लेना। ग्रोसली आपको दिख रहा है एसिमेट्रिकली हाइपरट्रोफी हो जाती है वेंट्रिकल्स की वॉल की, वेंट्रिकुलर सेप्टा की भी, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा की भी। और स्केलेटल मसल जो है यहाँ पे हेल्टर स्केलेटर ऐसे इधर उधर बिखरे रैंडमली पड़ी होते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारे पास स्मॉल। ये स्पेसिमेन मेरा वाइवा में यही वाला स्पेसिमेन आया था, स्मॉल कॉन्ट्रैक्टेड किडनी का। इसमें सबसे पहले पूछते हैं कि है क्या। पहली बात तो ये बच्चों को पता नहीं लगता है कि ये किडनी है कि क्या है, तो ये वाला हमारा किडनी का स्पेसिमेन है। इसके कोजेज आपसे पूछेंगे, हाइपरटेंसिव, नेफ्रोस्क्लेरोसिस। अब क्या होता है जब हाइपरटेंशन होती है, सपोज बिनाइन हाइपरटेंशन या फिर मैलिग्नेंट है, तो इसके अंदर जो हमारा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है, हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, मतलब कि आर्टरी का बेसिकली ल्यूमेन कम हो जाता है, जिसकी वजह से किडनी के अंदर ब्लड नहीं जा पाता, उसका इस्कीमिया हो जाता है एंड वो स्मॉल कॉन्ट्रैक्टेड किडनी साइज उसका कम हो जाता है। या फिर नेफ्रॉन की ख़राब होने की वजह से हो जाता है, किडनी फर्दर फेल हो जाती है लास्ट। अब आपसे पूछ सकते हैं एंड स्टेज, मतलब एंड स्टेज किडनी डिजीज़ होते हैं ना क्रोनिक रीनल फेलियर में, मतलब वो भी हो सकती है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाती है, उसकी वजह से भी हमारी ये किडनी डिजीज़ हो सकती है, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से भी आर्टरी का ल्यूमेन कम हो सकता है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, तो आपको इसमें से हाइपरटेंशन वाला कोर्स बता सकते हो, ये वाला टीचर पूछते हैं, सुनना चाहते हैं ये वाला वर्ड, और एक ये वाला हाइपरटेंशन, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस एंड डायबिटिक नेफ्रोपैथी। नेक्स्ट रहेगा लिम्फ नोड मेटास्टेसिस। मोस्ट कॉमनली जो टीबी होता है ना, उसका हम पढ़ते हैं ना कि प्राइमरी टीबी है, सेकेंडरी टीबी है, एक मिडली टीबी भी होता है। प्राइमरी टीबी लंग के अंदर होता है यहाँ पे सेंटर में, सेकेंडरी टीबी एपेक्स के ऊपर होता है, मिडली टीबी होता है जो अलग जगह फैल जाता है। मोस्ट कॉमन जो टीबी का एक्स्ट्रा पल्मोनरी मेटास्टेसिस होता है वो लिम्फ नोड के अंदर ही होता है, तो हम फिर इसकी एफएनएसी करके देखते हैं, उसके अंदर फिर हम उसको डायग्नोस करते हैं। तो लिम्फ नोड के अंदर मेटास्टेसिस होता है, उसके अंदर लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाते हैं, इरेगुलर होते हैं। कट सेक्शन के अंदर हमें यहाँ पे नेक्रोसिस और हेमरेज दिखता है, और एरियाज़ ऑफ कैल्सिफिकेशन भी हो सकते हैं। अब आता है डायबिटिक फूड। अब डायबिटीज़ के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी का मतलब क्या है कि अगर आपको पेन होगा ना तो फील नहीं होगा, ठीक है। एक होता है कि डायबिटीज़ है, शुगर हाई है, तो बैक्टीरिया भी ग्रो करेंगे ना, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात होती है कि इसकी वजह से डायबिटिक हो जाता है ना, ल्यूमेन कम हो जाता है, वेसल का कॉम्प्लिकेशन है इसकी हाइपरटेंशन वाली, तो जिसकी वजह से इस्कीमिया भी हो जाता है, ठीक है। इन तीनों की वजह से अगर आपका जैसे डायबिटीज़ वाला पेशेंट है, उसका ये फुट है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई चोट लगी, अब न्यूरोपैथी हो रखी है, उसको फील ही नहीं होगी चोट, उसका ध्यान ही नहीं जाएगा इसके ऊपर, आगे और चोट लगती रहेंगी और ऐसे होता रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे शुगर हाई है तो बैक्टीरिया ग्रो करते रहेंगे, इस्कीमिया हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे जो फुट है उसमें फाउल स्मेलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, अल्सर्स हो जाएंगे, नेक्रोसिस हो जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगा, उसको बोलते हैं डायबिटिक फुट।
क्योंकि न्यूरोपैथी होती है, फील नहीं होता बंदे को कि उसको कुछ हो रहा है पैर में, सेंसेशन चली जाती है पैर वाले। देन आएगा ओस्टियोसार्कोमा, ये होता है मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ बोन इन यंग एडल्ट्स। ओस्टियोब्लास्ट का ट्यूमर होता है, बोन फॉर्मिंग ट्यूमर होता है ओस्टियोसार्कोमा। ठीक है, ये मेनली अपना नी जॉइंट के आसपास होता है, ये जो नी जॉइंट है यहाँ पे इसके आसपास ये ट्यूमर होता है मोस्टली, बाकी जगह भी हो सकता है। तो इसके अंदर हमारा जो ओस्टियोब्लास्ट है उनकी प्रोलिफरेशन होती है, तो वो ट्यूमर बना देते हैं फिर। और यहाँ पे जो बोन का मास है वो क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रोलिफरेशन होती है तो उसमें प्रॉपर बोन का वो बोन नहीं बन पाती, तो उसे इरेगुलर सी बोन बनती है, डिस्ट्रक्टिव इन्फिल्ट्रेटिव बोन मास बनता है, ट्यूमर हार्ड होता है। एंड अब इसकी ना माइक्रोस्कोपी आपसे पूछते हैं ओस्टियोसार्कोमा, इसमें 2 चीज़ लिखनी होती है, एक होता है सनबर्स्ट अपीयरेंस ऐसे, और दूसरा होता है कोडमैन ट्रायंगल। कोडमैन ट्रायंगल क्या होता है कि सपोज़ ये हमारी बोन है और यहाँ पे हमारा ये बोन का मास ऐसे ग्रो करना स्टार्ट हो गया, तो इस ट्रायंगल को हम कोडमैन ट्रायंगल बोलते हैं। ये पेरियोस्टियम होता है ना, और यहाँ पे बोन ग्रो करनी स्टार्ट होगी, तो ये वाला हमारा कोडमैन ट्रायंगल है। तो इसकी हमें यहाँ पे माइक्रोस्कोपी बोल रही, सॉरी एक्सरे के ऊपर, माइक्रोस्कोपी थोड़ी होगी, एक्सरे जब हम इसका कराते हैं ना बोन का, तो हमें ये दिखता है, माइक्रोस्कोपी नहीं, कोडमैन ट्रायंगल। उसके बाद आएगा मैसिव स्प्लीनोमेगाली। अब ये तो टीचर पूछते हैं कि स्प्लीनोमेगाली के कोज क्या क्या होते हैं। एक होगा हाइड्रेटेड सिस्ट, एक आइनोकोकस ग्रैनुलोसिस की वजह से। माइलोफाइब्रोसिस, ये क्या होता है कि बोन मैरो के अंदर बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से जो ये सेल्स हैं हमारे हिमेटोपोटिक स्टेम सेल्स RBC WBC ये बनते नहीं, वहाँ पे बन नहीं पाते, तो फिर इसकी वजह से एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस होता है। एक्स्ट्रा मेडुलरी मतलब मेडुला के बाहर, मतलब बोन मैरो के बाहर, तो वो कहाँ हो सकता है, लीवर में, स्प्लीन में, तो उस केस में हमारे स्प्लीनोमेगाली हो जाते हैं। CML हो गए, तो इसके अंदर तो स्प्लीनोमेगाली इतनी होती है कि ड्रैगिंग सेंसेशन फील होती है पेशेंट को। TB हो गया, इसमें ग्रैनुलोमा वगैरह बन जाते हैं स्प्लीन के अंदर। देन ब्रूसेलोसिस, सिफिलिस, कोई स्टोरेज डिजीज़ लाइक गोशर डिजीज़ वगैरह। नेक्स्ट आएगा स्प्लीनिक इन्फेक्ट, ये दिख रहा होगा आपको, स्प्लीन इन्फेक्ट वाइट कलर का दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इसको देख ही लेते हैं कि 2 तरह के इन्फेक्ट होते हैं, एक होता है वाइट इन्फेक्ट, एक रेड इन्फेक्ट। स्प्लीन में वाइट इन्फेक्ट क्यों है, क्योंकि जो वाइट इन्फेक्ट है वो मेनली होता है उन टिश्यूज़ के अंदर जो सॉलिड होते हैं, ठीक है, वो टिश्यू जिनके अंदर एंड आर्टेरियल ब्लड सप्लाई है, मतलब कि एक ही आर्टरी वहाँ पे आके ब्लड सप्लाई दे रही है, यानी कि कहीं और से दूसरी भी आर्टरी आ रही है। एंड वो ऑर्गन्स कौन से होते हैं, किडनी, रीनल आर्टरी जाती है वहाँ पे, वही फिर ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, स्प्लीन हो गया, हार्ट हो गया। और यहाँ पे पेल होता है, शार्पली डिफाइंड होता है, आर्टरी के ओक्लूजन की वजह से होता है। एक ही आर्टरी यहाँ पे जा रही थी, उसका ओक्लूजन हो गया, इस्कीमिया हो गया, इन्फेक्ट बन गया, वाइट कलर का इन्फेक्ट। और कोई आर्टरी थी नहीं तो ये वाइट होगा, और ये सॉलिड भी ऑर्गन था। अब जो रेड इन्फेक्ट होता है वो किस में होता है, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर होता है, लार्जली स्पॉन्जी टिश्यू, वो ऑर्गन जो सॉलिड नहीं है, स्पॉन्जी हैं, और जिनके अंदर ड्यूल ब्लड सप्लाई है, 2-3 ब्लड सप्लाई हैं, जैसे लंग्स हो गए, इंटेस्टाइन हो गया वहाँ पे, क्योंकि इंटेस्टाइन में तो आप पढ़ते हो ना एनाटॉमी के अंदर, यहाँ से भी आर्टरी जाते हैं, उसकी भी मतलब बहुत सारी ब्रांचेस जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। रेडिश होगा क्योंकि बहुत सारी ड्यूल ब्लड सप्लाई है वहाँ पे, इसलिए। नेक्स्ट है CVC लंग। CVC की फुल फॉर्म क्या होती है, क्रोनिक वीनस कंजेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये होता कब है, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, यहाँ पे हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो लेफ़्ट हार्ट फेल हो गया, अगर लेफ़्ट हार्ट फेल हो गया तो यहाँ से ब्लड तो पंप हो नहीं पाएगा आगे एओर्टा के अंदर, तो बैक प्रेशर लगता रहेगा पीछे की तरफ। तो बैक प्रेशर लगेगा तो जो पल्मनरी आर्टरी वगैरह है उनके अंदर पल्मनरी वेन जो है वहाँ पे उसका कंजेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे इतना बैक प्रेशर लगता रहेगा कि जो ब्लड है वो बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर एल्वेलाई वगैरह के अंदर वहाँ पे ब्लड निकलेगा तो हीमोसिडिन बनेगा। फिर हीमोसिडिन मैक्रोफेज खा लेंगे, तो हमें माइक्रोस्कोपी में हीमोसिडिन लेडन मैक्रोफेज दिखते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। और जो इसको CVC लंग, इसमें जो लंग है उसकी लीवर लाइक कंसिस्टेंसी हो जाती है, हार्ड हो जाता है, और लेफ़्ट हार्ट फेलियर में दिखता है, पल्मनरी वीनस कंजेशन में दिखता है, डार्क रेडिश ब्राउन हो जाता है। फैटी लीवर, इसमें लीवर सॉफ्ट येलो ग्रीजी सा होता है। इसकी स्टेजेस होती हैं, जब जैसे पहले फैटी लीवर स्टेटोसिस होता है, फिर हेपेटाइटिस होता है, फिर सिरोसिस होता है, फिर फैटी लीवर का स्पेसिमेन है। अब फैटी लीवर में माइक्रोवेसिकुलर भी हो सकता है, मैक्रोवेसिकुलर भी हो सकता है। मैक्रो में क्या है कि बहुत बड़ी फैट की ड्रॉपलेट है जिसने कि न्यूक्लियस को भी साइड में पुश कर दिया, तो वो सिग्नेट सेल्स होते हैं यहाँ पे। और माइक्रोवेसिकुलर के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस से छोटी छोटी फैट की ड्रॉपलेट्स हैं यहाँ पे साइड में।
ये पूछते हैं किस किस में होता है, तो आपको याद रखना है कि अर्ली अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हो गया, रेस सिंड्रोम हो गया, फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी। ये टीचर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप बताओगे अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, फिर पूछेंगे और तो आपको ना सारे याद करने चाहिए। जैसे हेपेटाइटिस सी कैसे याद करोगे, सी है, ऐसे पूरा कंप्लीट कर दिया तो बड़ी सी फैट की ड्रॉपलेट बन गई। ओबेसिटी में ओ आता है, फैट की ड्रॉपलेट की जैसे ही। पीएम हो गया, डायबिटीज़ मेलिटस होगा। ब्रोंकियोक्टासिस क्या होता है, एबनॉर्मल परमानेंट डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकस। का मतलब क्या है कि यहाँ पे ब्रोंकाई होती हैं, फिर डिवाइड करती हैं, फिर लंग के अंदर जाती हैं, तो इनकी और इनकी डायलेशन हो जाती है एबनॉर्मली परमानेंट। और उसकी कोजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, एक होगा कार्टाजेनर सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस। जब आपके पास स्पेसिमेन आएगा तो टीचर्स आपसे ये नाम सुनना चाहते हैं। अब फिर आपने ये नाम बोल दिया, उसके बाद पूछेंगे होता है क्या इसके अंदर। इसमें क्या होता है, लेफ्ट राइट शिफ्ट हो जाता है, मतलब कि साइनस इन्वर्टर्स का मतलब है अगर आपका हार्ट लेफ्ट साइड में होता है ना नॉर्मली, तो वो राइट साइड में होगा। ऐसे ऑर्गन्स की शिफ्ट हो जाएंगे उधर दूसरी तरफ। अब जो सीलिया होते हैं ना, बेसिकली कार्टाजेनर सिंड्रोम के अंदर जो सीलिया की डायनी नाम में कुछ डिफेक्ट होता है, तो वो उसकी मूवमेंट नहीं हो पाती, तो इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, साइनोसाइटिस, ब्रोंकियोस्पेसिस, ये सब होते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया। एक्वायर्ड के अंदर क्या हो, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गई जिसकी वजह से डायलेशन हो सकता है ना, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकता है। फॉरेन बॉडी कोई यहाँ पे हमारा ट्यूमर हो गया, इन्फेक्शन हो गए। सिरोसिस का स्पेसिमेन है, बड़ा अच्छा समझ में आता है। यहाँ पे आपको नोड्यूल्स दिख रहे होंगे, ठीक है। अभी नोडल्स का भी साइज़ होता है, कुछ नोडल होते हैं 3 mm से कम, उसको बोलते हैं माइक्रो नोडुलर, और कुछ होते हैं 3 mm से ज़्यादा, उसको बोलते हैं मैक्रो नोडुलर। वो भी देखेंगे। इसमें क्या होता है, जो लीवर की लोबुलर आर्किटेक्चर, लोब्यूल्स होते हैं ना, हिपैटिक लोब्यूल्स, उनमें वो उनकी डिस्ट्रप्शन हो जाती है, जिसकी वजह से लीवर अपने आप को ठीक करने के लिए कुछ रीजनरेटिंग नोड्यूल्स बनाता है, जो हमें यहाँ पे दिखते हैं। फाइब्रोसिस होती है नोड्यूल, जैसे ये नोड्यूल हो गया, ये नोड्यूल, इनके बीच बीच में फाइब्रोसिस होती है। उसके अंदर टाइप 1 एंड टाइप 3 कोलेजन, रीजनरेटिंग नोड्यूल्स, फाइब्रोसिस, और उसका जो लोबुलर आर्किटेक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। 3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। उसके बाद नोड्यूल्स मैंने बताया माइक्रो नोडुलर या फिर मैक्रो नोडुलर, इनके कोजेज़ भी आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। अब इसको कैसे याद करोगे, विल्सन एंड वायरल वाले को, कि मैक्रो नोडुलर मतलब वेरी लार्ज नोड्यूल्स, वेरी वी आ रहा है, डब्ल्यू में भी वी टाइप कुछ साउंड आ रही है, ठीक है। यहाँ पे डब्ल्यू बनाते तो एक ये वी हो गया, एक ये हो गया, तो ऐसा कुछ इसको याद करना। विल्सन वायरल हेपेटाइटिस और लेट स्टेज एल्कोहलिक लिवर डिजीज़, ये इसमें होता है। नेक्स्ट है कार्सिनोमा कोलोन। कार्सिनोमा कोलोन में ये आपको मास दिख रहा है, ये कोलोन है, इसमें एक मास है, कार्सिनोमा कोलोन है। ये पोलिपोइड भी होता है, जैसे यहाँ पे एक बाहर की तरफ मास निकला हुआ है ना, पोलिप सा बना हुआ, पोलिपोइडल भी हो सकता है एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस से। ये आपसे वाइवा में इतना नहीं पूछेंगे, थ्योरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कार्सिनोमा कोलोन। या फिर नॉन पोलिपोइड भी हो सकता है, HNPCC के अंदर। आपको एक चीज़ याद रखनी, मिसमैच रिपेयर जिन कौन से होते हैं, इनके नाम थोड़े से देख लेना एक बार। इनमें डिफेक्ट होने की वजह से हमारा नॉन पोलिपोइड कोलोन कैंसर होता है। नेक्स्ट रहेगा विल्म्स ट्यूमर। ये तो काफ़ी पहचान में नहीं आता कि है क्या बच्चों को, तो ये विल्म्स ट्यूमर का स्पेसिमेन है। इसमें अंदर हमारे WT1 विल्म्स ट्यूमर 1 एंड विल्म्स ट्यूमर 2 जीन म्यूटेशन होती है। ये थ्योरी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ट्राइफेजिक ट्यूमर होता है, इसके अंदर मेसेनकाइमल, एपिथेलियल, ब्लास्टिमल सारे कंपोनेंट होते हैं। इसमें ना सब कुछ 3 ही है। ट्राइफेजिक ट्यूमर हो गया, इसमें 3 सिंड्रोम होते हैं। एक होता है WT1 की म्यूटेशन, 2 इसकी वजह से होते हैं, और एक होता है 2 वाले की म्यूटेशन की वजह से। इसमें होता है वैगर सिंड्रोम एंड डैनिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा। उसके अंदर यहाँ पे होगा बैकविथ-विडमेन सिंड्रोम। वैगर में W से विल्म्स सिंड्रोम, विल्म्स ट्यूमर, A से एनीरिडिया, G से जेनिटल एब्नॉर्मेलिटीज़, R से मेंटल रिटार्डेशन। डेनिस ड्रेश के अंदर वही सेम जेनिटल वाला गोनाडल डिसजेनेसिस, डिफ्यूज मेसेनकाइमल स्क्लेरोसिस, और एक हमारा विल्म्स ट्यूमर तो हो गए। अब ये क्या है, बैकविथ-विडमेन, इसमें क्या होता है, हेमी हाइपरट्रोफी। अब इसकी एक साइड की तो मसल्स ना बड़ी ज़्यादा ग्रो कर जाती है, मतलब ऐसा कुछ इमेजिन कर लो, हेमी हाइपरट्रोफी। देन मैक्रोग्लोसिया, टंग एनलार्जमेंट, हिपैटोब्लास्टोमा, देन विल्म्स ट्यूमर तो होगा ही, और रेटिनल कॉर्टिकल नियोप्लाज्म, जो आपको मोटा मोटा आप ये नाम ही मतलब अच्छे से याद कर लेना, बाकी ये सब कुछ धीरे धीरे याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्सिनोमा ईसोफेगस। ये ईसोफेगस है, इसके अंदर कार्सिनोमा और रखा है, 2 तरह का होता है। एक होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एक एडेनोकार्सिनोमा। अब स्क्वेमस सेल कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा ना, नीचे तो ग्लैंड स्टार्ट हो जाते हैं ना फिर। तो अपर, ये ईसोफेगस है ना, इसके अपर, इसको 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दो, जो अपर वाला और ये मिडल वाला, यहाँ पे होता है हमारा स्क्वेमस, और जो लोअर वाला पार्ट है यहाँ पे होता है एडेनोकार्सिनोमा। इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे हो सकता है, ये स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, प्लमर विल्सन सिंड्रोम होता है, उसकी वजह से HPV हो गया, ड्रग्स हो गए, और ये होता है हमारा नीचे वाला क्या होगा, स्टमक है यहाँ पे, तो बैरेट ईसोफेगस से हो सकता है, या फिर GERD रिफ्लक्स की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट आएगा सीरस सिस्ट एडिनोमा। ये ओवरी की सिस्ट होती है इतनी बड़ी सारी, ठीक है।
तो ये जनरली यूनिलोकुलेटेड होती है, इसमें एक ही ऐसे सिस्ट है, उसके अंदर बहुत सारा फ्लूइड भरा पड़ा है। और जनरली ये बायलेटर दोनों ओवरीज के अंदर देखने को मिलती है। सिंगल सिस्टिक कैविटी होती है और यहाँ पे CA-125 पॉजिटिव होता है। इसके अंदर ना आपको एक क्या करना है, जो टेस्टिकुलर ट्यूमर्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन और जो ओवेरियन ट्यूमर है उनकी क्लासिफिकेशन वाइवा से पहले ये पढ़ के जानी ही जानी है। मतलब आपको सेमिनोमा रखा जाता है तो उसके ऊपर आपसे फिर ना पूरी क्लासिफिकेशन पूछ लेते हैं टीचर्स। नेक्स्ट आएगा, अब सीरस के साथ एक और ट्यूमर होता है मतलब एक और एनलार्जमेंट होती है म्यूसिनस वाली। ये मोर कॉमन सीरस होता है, मैंने बताया बायलेटरली होता है, एक ही सिस्टिक कैविटी होती है, ठीक है। इसके अंदर लेस कॉमन यूनिलेटर होता है, बहुत सारी कैविटीज, बहुत सारी मतलब एक सिस्टर्स में बहुत सारी लोक्यूल्स होते हैं। अब यहाँ पे सोमा बॉडीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है, इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, इसको देख लेना। टेरेटोमा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ मोर देन 2 जर्म लेयर, मतलब कि आपकी ओवरी, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर आपको टिप दिख रहा है, हेयर दिख रहे हैं, बोन दिख रही है, ऐसी मतलब इसमें दूसरी जर्म लेयर मतलब मोर देन 2 जर्म लेयर्स से के डेरिवेटिव्स होते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे टिथ, हेयर, सिस्ट वगैरह प्रेजेंट होते हैं। एक होता है रोकीटेंस की प्रोट्रूबेंस, आई थिंक इसमें नहीं दिख रही है शायद। रोकीटेंस की प्रोट्रूबेंस क्या होता है कि जब आपके पास ये आता है स्पेसिमेन, तो आप इसको ना इसका वो लेते हो, इसकी वो स्लाइड बनाते हो, तो उसमें आप देखते हो कि कैंसर है कि नहीं है, मतलब मैलिग्नेंसी चेक करते हो आप इससे। देन ये 2 तरह का होता है, एक मैच्योर होता है, एक इमैच्योर होता है। जो मैच्योर वाला है वो बिनाइन है और उसके अंदर हमारे फीटल ब्लास्टिमल एलिमेंट्स एब्सेंट होते हैं, सॉरी। और इमैच्योर इज़ मैलिग्नेंट और इसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ये टर्म आपसे पूछते हैं स्ट्रोमा ओवरी क्या होता है, जब थायराइड टिश्यू हमारा ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है उसको स्ट्रोमा ओवरी बोलते हैं। ट्राइकोबिजार हो गया, ये है ट्राइकोबिजार, हेयर ही कुछ दिख रहा है, स्टमक की शेप में है। जो लोग ज़्यादा बाल वगैरह मतलब खा लेते हैं या फिर नेल्स वगैरह, तो उनके अंदर ये हो जाता है इन द शेप ऑफ स्टमक, लार्ज होता है, हेयर फिल्ड मास है एंड ब्लैक कलर का है, ठीक है। टाइफाइड, अब ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछते हैं कि GI ट्रैक्ट के सारे अल्सर्स बताओ, तो हमने पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक कैंसर के अल्सर, फिर हम इंटेस्टाइन के अंदर आएंगे टाइफाइड अल्सर। अब टाइफाइड तो अल्सर हमारे ऐसे होते हैं लॉन्गिट्यूडनल, TB के अल्सर हमारे हॉरिजॉन्टल। कैसे याद करेंगे, टाइफाइड मतलब टाई हमारी कैसे होती है, ऐसे होती है ना, टाई लॉन्गिट्यूडनली होती है, ऐसे लंबी होती है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। TB वाले हॉरिजॉन्टल होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल साल्मोनेला टाइफी इलियम के अंदर। ट्यूबरकुलर अल्सर ये रहा, ये हमारे कैसे हैं, हॉरिजॉन्टल है, इलियोसिकल वेल्व के अंदर। जड़न स्टेनिंग हम इसकी कर सकते हैं बाद में। एक होता है अमीबिक अल्सर, ये है हमारे अमीबिक अल्सर, फ्लास्क शेप्ड अल्सर होते हैं। ऑर्गेनिज्म हमारा यहाँ पे नीचे मस्कुलरिस वगैरह लेयर आ जाती है, तो ऑर्गेनिज्म इनको पेनिट्रेट नहीं कर पाता, तो वो ऐसे साइड बाय साइड ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है सिकम के अंदर। फिर फर्दर ये लीवर के अंदर भी एब्सेस बना देते हैं, इसको बोलते हैं एनकोइसोस्पस, ठीक है। देन आएगा हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस, ये हमारा है, यहाँ पे आपको ये फैट कुछ दिख रहा होगा, तो येलोइश लिपिड लेडन स्ट्रिक्स होती हैं अलोंग विद इंटीमल सर्फेस, अलोंग द इंटीमल मतलब आर्टरीज के सर्फेस के ऊपर लिपिड लेडन स्ट्रिक्स वगैरह दिखते हैं। कोजेज आपसे पूछेंगे इसके, डिस्लिपिडिया, ये स्पोर्टिंग में रखा हुआ था हमारे में भी, हाइपरटेंशन हो गया, डिस्लिपिडीमिया, डायबिटीज़, ओबेसिटी, कुछ भी 2-3 इसमें से कर लेना। देन आएगा फैप, ये लास्ट है, फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस, थ्योरी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, कोलोन के अंदर बहुत सारे पॉलिप्स होते हैं, मोर देन 100 पॉलिप्स, और इसका 100% रिस्क, वो 100% जो केस हैं सारे के सारे कोलोन कैंसर में प्रोग्रेस करते ही करते हैं। जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स कैंसर, क्रोन डिजीज़ हो गया है ना, वो भी कैंसर में कन्वर्ट होते हैं, बट वो उनका रिस्क बाद में होता है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता। बट फैप का तो 100% रिस्क होता है कि वो कैंसर में कन्वर्ट होगा ही। इसके बाद आपसे 2 सिंड्रोम होते हैं, टर्कोट एंड, ये टर्कोट है, सी है, टर्कोट एंड गार्डनर सिंड्रोम। अब जैसे टर्कोट को आप टर्बन इमेजिन कर लो, तो फैप प्लस कोई ब्रेन का ट्यूमर, ठीक है। गार्डनर में फैप प्लस कोई बोन का ट्यूमर वगैरह ये होता है। सो मैंने यहाँ पे अभी सारे के सारे ग्रोथ स्पेसिमेन डिस्कस करे हैं। ये वही स्पेसिमेन है जो आपके स्पोर्टिंग में रखे जाते हैं। हमारे कम से कम 25 स्पोर्ट्स थे, पता नहीं 20 या 25 ऐसे कुछ थे। उनमें बहुत सारे ये वाले स्पेसिमेन थे, सेमिनोमा था हमारा, ठीक है, ये अल्सर वाला स्पेसिमेन था, एथेरोस्क्लेरोसिस वाला स्पेसिमेन था, टेरेटोमा वाला था, कैंसर वाले स्पेसिमेन होते हैं, विल्म्स ट्यूमर वाला स्पेसिमेन भी था हमारा, अभी सीरोसिस वाला भी स्पेसिमेन था, ब्रोंकोप्लेसिस का वाइवा के स्पेसिमेन था, स्मॉल कॉन्ट्रैक्टेड किडनी मेरे को आया था वाइवा में। तो वैसे ये सारे स्पेसिमेन वही हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। थैंक यू।